Solar online UPS 10 kilowatt 180 volt with external MPPT solar charge controller 10 kilowatt 180 volt। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि सोलर ऑनलाइन यूपीएस कैसे फंक्शन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सिस्टम के साथ एक एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर का फ्रंट पैनल है। ये एक एलसीडी डिस्प्ले प्रोवाइडेड है और उसके साथ 4 स्विचेस प्रोवाइडेड है सेटिंग्स के लिए। ये दोनों सिस्टम्स मिलके एक सोलर पीसीयू की तरह काम करते हैं। सोलर कंपैटिबल ऑनलाइन यूपीएस एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो सुकैम द्वारा पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है। सोलर ऑनलाइन यूपीएस ऐसे जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे ज़ीरो चेंज ओवर टाइम की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उन एरियाज़ में जहाँ पे 0 मिलीसेकंड के लिए भी पावर कट्स ना हो। जैसे कि कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, प्रिंटिंग एंड मीडिया इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। अब हम सोलर ऑनलाइन यूपीएस के कनेक्शंस को डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मेंस को सोलर ऑनलाइन यूपीएस से कनेक्ट किया हुआ है और सोलर पैनल्स को सोलर चार्ज कंट्रोलर के थ्रू सोलर ऑनलाइन यूपीएस पे कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बैटरी बैंक से सोलर ऑनलाइन यूपीएस को कनेक्ट किया हुआ है और इसके आउटपुट से हमने लोड को कनेक्ट किया हुआ है। अब हम सोलर ऑनलाइन यूपीएस के वर्किंग को समझेंगे। सोलर ऑनलाइन यूपीएस के अंदर डुअल कन्वर्जन टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर 2 कन्वर्जन सेक्शंस हैं। पहला है रेक्टिफायर सेक्शन जो कि मेन से आने वाले एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरीज को चार्ज करता है, और दूसरा सेक्शन है इन्वर्टर सेक्शन जो कि बैटरी से डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करके लोड रन करता है। ये दोनों कन्वर्जन्स एक ही समय पे होते हैं, यानी कि सिस्टम हमेशा ऑनलाइन रहता है। सोलर ऑनलाइन यूपीएस में एक खास फीचर है चार्जिंग शेयरिंग फीचर, जिसकी हेल्प से सोलर ऑनलाइन यूपीएस मेन से आने वाला करंट और सोलर से आने वाले करंट को शेयर करके बैटरी को चार्ज करता है। सोलर ऑनलाइन यूपीएस सोलर करंट को प्रायोरिटी देता है और बचा हुआ करंट मेन से लेकर बैटरी को एफिशिएंटली चार्ज करता है। अब हम दोनों सिस्टम्स के एलसीडी डिस्प्ले को समझेंगे। ये एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर का फ्रंट पैनल है। यहाँ पे 4 स्विचेस दी गई हैं, एस्केप, अप, डाउन और एंटर। इन स्विचेस से आप अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि बूस्ट वोल्टेज सेटिंग, इक्वलाइजेशन ऑन एंड ऑफ, चार्जर ऑन एंड ऑफ। अब हम एलसीडी पे अलग अलग पैरामीटर्स को देखेंगे। आप एलसीडी डिस्प्ले पे देख सकते हैं करंटली एम्बिएंट सेंसर ओके शो हो रहा है, पीवी वोल्टेज और करंट दिखाई दे रहा है। उसके बाद बैटरी वोल्टेज और करंट। उसके बाद आप एमपीपीटी स्टेटस देख सकते हैं जो कि इक्वलाइजेशन ऑफ शो हो रहा है, बूस्ट चार्जिंग शो हो रहा है और सोलर जनरेशन 7.7 किलोवाट आवर दिखाई दे रहा है। बूस्ट सेटिंग करंटली 210 वोल्ट है और इक्वलाइज सेटिंग्स ऑफ है। अब हम सोलर ऑनलाइन यूपीएस के फ्रंट पैनल और बैक पैनल को समझेंगे। अब हम सोलर ऑनलाइन यूपीएस के फ्रंट पैनल को समझेंगे। सिस्टम के फ्रंट पैनल पे एक एलसीडी डिस्प्ले प्रोवाइडेड है, साथ ही 3 स्विचेस प्रोवाइडेड है। पहला स्विच है स्टार्ट स्टॉप स्विच, जिससे आप सोलर ऑनलाइन यूपीएस के आउटपुट को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्प्ले स्विच। डिस्प्ले स्विच प्रेस करके आप एलसीडी डिस्प्ले के पैरामीटर्स होल्ड कर सकते हैं और दोबारा प्रेस करने के बाद आप पैरामीटर्स रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद है रीसेट स्विच। रीसेट स्विच प्रेस करने के बाद आप सिस्टम के सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही सिस्टम ऑन होगा तो सिस्टम का एलसीडी ऑन हो जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स शो होंगे। पहला पैरामीटर है मेंस प्रेजेंट और आउटपुट ऑफ। यहाँ पे ये शो हो रहा है कि सिस्टम के साथ मेंस कनेक्टेड है और करंटली आउटपुट ऑफ है। अब जैसे ही आउटपुट ऑन होगा तो आप एलसीडी डिस्प्ले पे देख सकते हैं आउटपुट ऑन का मैसेज शो हो रहा है।
इसके बाद आप देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज और इनपुट फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रहा है, जो कि 240 वोल्ट और 49.9 हर्ट्ज शो हो रहा है। अगला पैरामीटर है सिस्टम का आउटपुट वोल्टेज और करंट, जो कि 231 वोल्ट और 6.3 एम्पियर शो हो रहा है। अगला पैरामीटर है आउटपुट पावर, जो कि 1900 VA शो हो रहा है और आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अगला पैरामीटर है बैटरी वोल्टेज, जो कि 202 वोल्ट शो हो रहा है और इन्वर्टर ऑन शो हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि सिस्टम का आउटपुट ऑन है। अगला पैरामीटर है चार्जर ऑन, जिसका मतलब ये है कि सिस्टम से बैटरी चार्जिंग ऑन है। ये सोलर ऑनलाइन यूपीएस का बैक पैनल है। यहाँ पे 2 स्विचेस प्रोवाइडेड हैं, 3 MCBs और 1 कम्युनिकेशन पोर्ट प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक DC सॉफ्ट स्टार्ट स्विच प्रोवाइडेड है, जिसको आपको 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। उसके बाद आप बैटरी MCB को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं। बैटरी MCB ऑन करने से पहले हमें स्विच को 5 सेकंड के लिए इसलिए प्रेस करना होता है क्योंकि सिस्टम के साथ एक बहुत लार्ज वोल्टेज का बैटरी बैंक कनेक्टेड है, और अगर हम इस लार्ज बैटरी बैंक को सिस्टम के साथ सडनली कनेक्ट करेंगे तो सिस्टम के अंदर प्रोवाइडेड सर्किट डैमेज हो सकता है। इसलिए हम सॉफ्ट स्टार्ट स्विच के थ्रू सिस्टम को धीरे धीरे वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं ताकि सिस्टम के अंदर सर्किट सेफ रहे। उसके बाद एक रोटरी स्विच प्रोवाइडेड है। इस स्विच को अगर आपको सिस्टम को ऑन करना है तो आप यूपीएस मोड पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको सिस्टम के आउटपुट को ऑफ करना है तो आप रोटरी स्विच को ऑफ पोजीशन पे रखेंगे, और अगर आपको लोड को बाईपास पे चलाना है तो आप बाईपास पे इस स्विच को रखेंगे। इसके अलावा मेंस MCB, सोलर चार्ज कंट्रोलर MCB और बैटरी MCB पे प्रोवाइडेड है, और सबसे नीचे 3 टर्मिनल ब्लॉक्स प्रोवाइडेड है। इनपुट टर्मिनल ब्लॉक, आउटपुट टर्मिनल ब्लॉक, सोलर चार्ज कंट्रोलर टर्मिनल ब्लॉक जहाँ पे आप सोलर चार्ज कंट्रोलर से वायर्स कनेक्ट करेंगे, और बैटरी टर्मिनल ब्लॉक। इसके अलावा सिस्टम पे RS-232 कम्युनिकेशन पोर्ट भी प्रोवाइडेड है, जिसकी हेल्प से आप सिस्टम को एक कंप्यूटर से कनेक्ट करके सिस्टम का करंट स्टेटस देख सकते हैं। अब हम सिस्टम के चार्जिंग शेयरिंग फीचर को समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मेन से आने वाले वायर पे एक लैम मीटर लगाया हुआ है और सोलर चार्ज कंट्रोलर से आने वाले वायर पे एक लैम मीटर लगाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 10.2 एम्पियर का करंट AC से मिल रहा है और बैटरी सोलर से 1.3 एम्पियर से चार्ज हो रही है। अब हम जैसे ही सोलर करंट को बढ़ाएंगे आप लैम मीटर के डिस्प्ले पे देख सकते हैं करंट 2 एम्पियर दिखाई दे रहा है, और आप देख सकते हैं कि मेंस का करंट रिड्यूस हो चुका है और करंटली 6.8 एम्पियर करंट दिखाई दे रहा है। और जैसे ही सोलर करंट बढ़ेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन से आने वाला करंट 0 हो जाएगा।